BIS के जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हों। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हीं को बताने के लिए हम यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या मिलेगी और भी सारी चीज़ें जो भी आपके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है और जो आपके काम की हैं। तो चलिए मूव करते हैं PDF की तरफ। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा है BIS का। ये आपको जो PDF नज़र आ रही है टेलीग्राम चैनल @manu academy पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख पाओगे। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट मेंशन किया गया है, पे स्केल क्या है वो मेंशन किया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और आपके बेसिकली रिजर्व कास्ट के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। ये जो पोस्ट हैं ये टेक्निकल नहीं है और मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो टेक्निकल हैं। तो मैं जो थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा वो टेक्निकल के बारे में करूंगा। बाकी अगर आप नॉन टेक्निकल से हो, किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक बार ज़रूर इसकी क्वालिफिकेशन रीड कर लेना थोड़ा ठीक से। यहाँ पे जो पोस्ट आपको नज़र आ रही है ये ग्रुप बी की हैं। ये ग्रुप ए की पोस्ट थी। ग्रुप बी में लेवल 6 की सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक पे आपकी नज़र आ रही है। हालांकि सैलरी तो मैं बार बार कहता हूँ तब मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये ग्रुप सी की भी पोस्ट है, बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पेशली टेक्निकल पोस्ट की। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, मैकेनिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजी। मैकेनिकल के कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ये है 19। आप यहाँ पे देख पाओगे जनरल की ये पोस्ट है और बाकी रिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है। अपने रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट देख पाओगे। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए डिप्लोमा। एक और पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो बट वो एक्सपीरियंस के साथ है। ऊपर एक पोस्ट थी कैड कैम की, इसमें भी आप भर सकते हो बट यहाँ पे आपको चाहिए एक्सपीरियंस। आगे हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उसको भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए जो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। ये सब मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जनरल ग्रेजुएट मतलब आप इंजीनियरिंग हो, नॉन टेक्निकल ब्रांच से हो, टेक्निकल ब्रांच से हो, कोई भी हो, जनरल ग्रेजुएट भी इसको फिल कर सकते हैं। ये भी जो पोस्ट है ये भी बैचलर डिग्री के लिए हो, आप कुछ भी हो, BA BSc BCom BTech जो भी हो, आप इसको चाहो तो फिल कर सकते हो। ये सारी पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट को जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ही सैलरी इनको भी मिलेगी। ऑफिसर वाली जो पोस्ट है, अगेन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए बैचलर ही है। ये तो दिया गया है कि क्या क्या टेस्ट आपका किया जाएगा। और ये जो पोस्ट मैं आपको बता रहा था कि इसमें भी एलिजिबल है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, बट इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप बैचलर इन डिग्री इन साइंस हैं तो 5 ईयर का चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोकैड, ठीक है। डिप्लोमा हो तो आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर का, ठीक है। तो देख लेना अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज नहीं। अगेन ये आपके बैचलर डिग्री की पोस्ट है तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। आप अगर नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हैं, रीजनिंग एप्टी पढ़ रहे हैं, GK पढ़ रहे हैं तो आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपने BTech ही क्यों नहीं किया हो। टेक्निकल असिस्टेंट लैब जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। तो मार्क्स आपका 60 चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो 55 पे काम चल जाएगा। तो परसेंटेज का क्राइटेरिया भी है, अगर परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठेगा कि क्या BTech वाले एलिजिबल हैं, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और मैं प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया कि क्या BTech वाले इसको भर सकते हैं या ये आप फिर BTech वालों को ये ओवर क्वालिफाइड मानते हैं। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना अपने लेवल पे। नहीं पता चलेगा तो फिर आप बताना, मैं भी अपने तरफ से क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। तो ये सारे जो पोस्ट हैं इनके लिए आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जो आपकी टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें बेसिकली प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जाएगा। अलग अलग में अलग अलग दिया गया है तो वो आपको देख लेना है कि आपके लिए क्या है। चूँकि हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल में एक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इससे आपका काम टेक्निकल का चल जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको नज़र आ रहा है। ये कौन कौन सी पोस्ट के लिए दिया गया है, ये जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं जो उनके लिए दिया गया है, ये सिलेबस है, ठीक है। आप जो टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी हैं या फिर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड हैं उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। क्या है कि आपकी जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। बाकी जो आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वो एज इट इज़ रहने वाला है।
यहाँ पे भी वो चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल की चीज़ें हैं वो दिया गया है, यहाँ पे आपको टेक्निकल वाली चीज़ें देना है। जो बैचलर वाली पोस्ट हैं उनको अप्लाई कर देना चाहिए, जो लोग नॉन टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं। बैचलर वाली पोस्ट पे आप देखोगे सारे नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस है, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो ज़रूर इसको अप्लाई कर दें, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। टेक्निकल के चक्कर में क्यों पढ़ना, जो भी पोस्ट आ रही है जब आपने वो सारे सिलेबस पढ़े हुए हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। एक चीज़ और दिया गया है, हर किसी में देखोगे आप नीचे, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन। आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल वाले दे रहे हैं तो मैकेनिकल जो 50 मार्क्स है इसमें आपके 25 मार्क्स होना जरूरी है, और फिर जो ओवरऑल है उसमें भी 50% आपका आना जरूरी है। जैसे टोटल आपका 150 हो रहा है तो यहाँ पे आपका 75 मार्क्स आना कंपलसरी, इससे कम रहेगा तो आप मेरिट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो वो सारी चीज़ें सारे पे एज चीज़ अप्लाई होती हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है यहाँ पे, एज सच आप अगर किसी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो आप एक बार रीड आउट कर लेना। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख पाओगे नियर अबाउट हर सिटी में सेंटर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके आसपास कोई न कोई सिटी पड़ जाएगी 2 to 3 या 400 किलोमीटर के अंडर में, तो इतना तो ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, जो हमारे काम की हैं वो आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में एक बार रीड आउट करके हाईलाइट कर लेता हूँ। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे फोटोग्राफ की साइज, सिग्नेचर, थंब, ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये ज़रूरत भी है, कहीं पे भी आप यूट्यूब के वीडियो देख के सीधा अप्लाई करने चले जाओ, अप्लाई हो जाता है जनरली, क्योंकि इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं, सब में कुछ ऐसा होता नहीं है। जो भी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे तो अगर आप नहीं फिल करोगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, बट फिर भी एक बार एडवर्टीजमेंट को रीड कर लेना चाहिए थॉरोली। पेमेंट की बात किया गया है, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे बस एक ही चीज़ बचा है कि आपका जो टाइम टेबल दिया गया है कि कब कब क्या क्या है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 9 अप्रैल से, फिर ये फ़ी का है, और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी दिया गया है आपका, जून में एग्ज़ाम होगा इसका। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये आपको अप्लाई कर देना है, ये आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पे आपको नज़र आ गई। तो 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, बट 9 मई का वेट ना करें, उससे पहले आप एप्लीकेशन फिलअप कर दें। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और कोई ऐसी डिटेल थी नहीं जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आप फिलअप कर लेना। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप बिना डाउट के आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक किया है तो जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाली पोस्ट पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली है। बाकी सब आपके जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो हैं। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, बस एक अवेयरनेस वीडियो होती है कि लोगों को पता चल जाए कि ये वैकेंसी आई है, फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।